धर्मपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था। गांव में सब लोग मिलजुल कर और खुशी से रहते थे। इस गांव में हर साल की तरह त्योहारों का माहौल छाया हुआ था। गांव का मंदिर बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया हुआ था। अभिनव और कल्याणी अपने परिवार के साथ उत्सव में शामिल थे, जहां सब मिलकर खुशियां मनाने की तैयारी में थे। अरे अभिनव बेटा, तुम कब आए? मुझे पता था गांव के कार्यक्रम में तुम जरूर आओगे। अरे काका, आज ही आया मैं। अपने गांव को कोई भूल सकता है क्या भला? शहर में इतना बड़ा कारोबार हो के भी तुम गांव के हर एक खुशी में शामिल होते हो। हमें बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी तो अच्छा लगता है ना काका। अपने लोगों के साथ खुशियां मनाना कोई सौभाग्य से कम तो नहीं। दूसरे दिन अचानक गांव में पानी का सप्लाई बंद हो गया। ये क्या हो रहा है? कल रात तक तो सब ठीक था, आज सुबह से पानी क्यों नहीं आ रहा है? कहीं किसी ने पाइप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं की होगी ना? हम सब नलों को चेक करते हैं, शायद कोई समस्या का पता चले। सभी लोग अपने नलों की जांच कर रहे थे, लेकिन समस्या का पता नहीं लग रहा था। गांव के खुले मैदान पे सब लोग एकत्रित हो गए। लोगों का कहना था कि जंगली जानवरों की वजह से पाइप में लीकेज आई होगी। अभिनव और कल्याणी भी वहां पहुंचे। हम लोगों को जल्द से जल्द पता लगाना होगा कि ये समस्या किस वजह से हुई है। चलो जंगल की ओर चलते हैं। और सबने मिलकर तय किया कि जंगल में जाके पानी की लीकेज को ढूंढेंगे। सब गांव के लोग 4 किलोमीटर जंगल के अंदर बहुत मेहनत के बाद पहुंचते हैं। वहां पानी की लीकेज का पता लगाते हैं, लेकिन उन्हें ये भी पता चलता है कि जानवरों की वजह से नहीं, बल्कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने पाइप को तोड़ दिया है। ये तो किसी ने जानबूझकर किया है। किसी का हमारे गांव के खिलाफ कुछ प्लान है। ये बहुत ही गलत है। हम लोगों ने तो सिर्फ अपने जरूरत के लिए यहाँ से पानी लिया था, बिना किसी के नुकसान के। क्या हो रहा है यहाँ? ये पाइप तो इलीगल तरीके से यहाँ लगा हुआ है। इसकी जांच करनी पड़ेगी। सुनिए, हमने सिर्फ अपने गांव के लोगों के लिए पानी लिया है। हमने किसी का नुकसान नहीं किया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कंप्लेंट आई है और मुझे कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। सुनिए ऑफिसर, ये तो हमारे गांव के लोगों की जिंदगी का सवाल है। आप लोगों को कोर्ट में सबूत देना होगा कि आप सही हो। जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आता तब तक ये पाइपलाइन बंद रहेगा। एक गांव के बाहर रहने वाले ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में शिकायत की थी कि गांव वाले बिना सही अनुमति के जंगल से पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। सब लोग घर वापस आकर निराश और चिंतित होते हैं। गांव में पानी की कमी से सब परेशान होते हैं। पालतू जानवर जैसे कि गाय, भैंस, इनको भी पानी नहीं मिल रहा है। सब लोग एक जगह पर एकत्रित होते हैं। अभिनव और कल्याणी के पास अपनी अपनी बात रखते हैं। कुछ लोग तो रो पड़ते हैं। कल्याणी भाभी, हम लोग क्या करें? पानी की कमी ने तो सबको परेशान कर दिया है। ये बिल्कुल गलत है। दिन रात हम मेहनत करते हैं, फिर भी हमें परेशानी उठानी पड़ती है। मेरे गायों ने तो 2 दिन पानी भी नहीं पिया। क्या हमें किसी और गांव में जाके पानी लाना पड़ेगा?
ये तो हमें बहुत मुश्किल पड़ेगा। सब लोग शांत हो जाओ, हमें एक दूसरे पर विश्वास रखना पड़ेगा। हम इस समस्या का सब मिलकर हल निकालेंगे। हाँ, हमें एक यूनिटी बनानी होगी। हम सब इस मुश्किल वक्त से निकलकर ही दिखाएंगे। सभी अभिनव और कल्याणी से इस समस्या का हल निकालने की आस रखते हैं। अभिनव को याद आता है कि उसके पास बाजू के गांव में ही एक दोस्त है जहां एक कुआं है। उसके दिमाग में एक टेम्पररी सॉल्यूशन आता है। हेलो विक्रम, अरे अभिनव बोल रहा हूँ। याद है तुम्हारे पास वो जो कुआं है? हमारे गांव में पानी की बहुत बड़ी समस्या आ गई है। क्या हमें थोड़े दिन के लिए टेम्पररी तुम्हारी कुआं से रोज टैंकर भर के पानी मिल सकता है? हाँ अभिनव, समझ गए। हमें टेम्पररी हम पानी का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, बट परमानेंट के लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि कुएं का पानी लिमिटेड है। समझ गया विक्रम, हमें बस थोड़ा सा टाइम चाहिए था। हम पानी का अरेंजमेंट जल्दी ही करते हैं। अभिनव ने कुछ पैसे देकर टैंकर रेंट पे लिया, जिससे दिन में एक बार गांव में पानी की सप्लाई हो सके। ये लो भैया, ये पैसे आप रोज दिन में एक बार पानी लेकर आना। गांव के लोग आपका आभारी रहेंगे। ठीक है भैया, हम रोज सुबह टाइम पर पानी सप्लाई कर देंगे। दूसरी तरफ कल्याणी और अभिनव कोर्ट जाते हैं अपने केस को फाइल करने के लिए, पर उनको कोर्ट की डेट जल्दी नहीं मिल रही थी। हाई कोर्ट में केस होने के कारण बहुत पैसा भी खर्च हो रहा था, लेकिन अभिनव और कल्याणी अपने गांव के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। इसी बीच वो अपने होटल के बिजनेस पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। वो गांव के पानी की समस्या के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। दूसरी तरफ गांव के लोग अभिनव और कल्याणी के लिए दिल से बहुत अच्छे शब्दों में उनका समर्थन व्यतीत कर रहे थे। उन्हें ये महसूस हो रहा था कि जो अभिनव और कल्याणी गांव के लिए कर रहे हैं वो किसी अद्भुत काम से कम नहीं है। गांव के लोग उनका एहसान कभी भी भुलाना नहीं चाहते थे। अभिनव भैया और कल्याणी भाभी, जो आप लोग हमारे लिए कर रहे हैं ना, वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे। आप दोनों ने हमें एकजुट किया है। हम सब मिलकर इस समस्या का सामना करेंगे। अंत में हाई कोर्ट की डेट अभिनव और कल्याणी को मिल जाती है और वे शहर जाने के लिए तैयार होते हैं। दूसरे दिन ही उनकी कोर्ट की सुनवाई है, लेकिन तभी अभिनव के दोस्त का फोन आता है। उसका कहना है कि उसके कुएं में सिर्फ कल तक का ही पानी बचा हुआ है। अभिनव बहुत टेंशन में आता है। क्या कल तक का ही पानी बचा हुआ है? यह हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। अभिनव, हमें कुछ करना होगा। गांव के लोगों को पानी की जरूरत है। अभिनव के लिए कोर्ट का आज अंतिम दिन था। अगर ये केस वो हार जाता तो गांव के लोग बिना पानी के तड़पते मर जाएंगे। गांव के पशु, खेत, छोटे बच्चे और बूढ़े सबका सामना इस कठिनाई से है। खेती बंजर हो जाएगी। ये सब अभिनव के आंखों के सामने आ रहा था। एक पल के लिए अभिनव बेहोश हो गया। जब कल्याणी को ये सब पता चलता है तो वो अभिनव को हौसला देती है। उसे ये महसूस कराती है कि वो कितने बुद्धिमान और साहसी हैं। अभिनव, इस गांव को तुम्हारे बिना कोई नहीं है। तुम कितने बुद्धिमान और साहसी हो। तुमने हमेशा हमारे लिए लड़ाई की है। तुम्हें आज भी जीतनी पड़ेगी। हम सब तुम्हारे साथ हैं। दोनों मिलकर पूरे गांव का बोझ अपने कंधों पर लेकर लॉयर के साथ कोर्ट जाते हैं।
ऑर्डर ऑर्डर, कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। माननीय न्यायाधीश, पानी हमारे गांव की जीवन रेखा है। बिना पानी के हमारे पशु, खेती सब बर्बाद हो जाएंगे। हमारी जिंदगी उस पानी पे निर्भर है। अभिनव, ये बात तो साफ है कि पानी आपके गांव के लिए जरूरत है, लेकिन जो पानी आप ले रहे थे वो गैर कानूनी तरीके से ले रहे थे, इसलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने आपका कनेक्शन बंद कर दिया है। जज साहब, जो पानी हमारे गांव में लिया गया है वो हमारे पूर्वजों से लिया गया है। हमको इस बारे में कुछ पता नहीं था। हम इस पानी का यूज कोई भी कमर्शियल यूज के लिए नहीं कर रहे हैं, सिर्फ गांव की भलाई के लिए कर रहे हैं। कृपया करके आप सही न्याय दें। जज के सामने गांव का हर कोई इंसान अपनी बात रख रहा था। अंत में जज ने अपने फैसले का ऐलान किया। ये पल गांव वालों के जीवन का सबसे जरूरी पल था। इस मामले में सबूत और गवाहों को देखते हुए ये कोर्ट फैसला करता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को तुरंत ही पानी की पाइपलाइन को लीगल करने का आदेश दिया जाता है। जीत गए, हम जीत गए। अब हमारे गांव में पानी हमेशा के लिए मिलेगा। अब हमारे बच्चे, हमारे पशु सब बच जाएंगे। धन्यवाद अभिनव भैया और कल्याणी बहन। आज हमारी मेहनत रंग लाई। कल्याणी, हमने कर दिखाया। हाँ अभिनव, ये सबके विश्वास और एकता की जीत है। अब हम सब मिलकर अपने गांव को और भी सुंदर बनाएंगे।